कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स समझने से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। कंडीशनल स्टेटमेंट्स समझने से पहले यू शुड नो व्हाट इज फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लो with the help of my wordings and coding demo. This is more than enough to understand, but चलिए, let me close this project. एंड जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कोड लिख रहे हैं, मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। बाय एनी चांस अगर आप लोगों को IntelliJ IDE के अंदर किसी प्रोजेक्ट को अगर क्लोज करना है तो आप लोग इस हैमबर्गर आइकॉन बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सिलेक्ट क्लोज प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट IntelliJ IDE के अंदर ओपन है उस प्रोजेक्ट को आप लोग क्लोज कर पाएंगे। हियर आई एम ओपनिंग कोर जावा मास्टरी 12 PM वाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू राइट अवर कोड। सिंस दिस इज अवर न्यू चैप्टर, तो आप लोग SRC फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। SRC फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यू विल सिलेक्ट न्यू, एंड न्यू के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन पैकेज। पैकेज मतलब एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर जावा फाइल्स प्रेजेंट रहेंगे। व्हाट इज पैकेज? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ जावा क्लास फाइल्स। व्हाट इज पैकेज? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ जावा क्लास फाइल। इस पैकेज का मैं नाम रख रहा हूं सेक्शन 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ माय पैकेज? सेक्शन 4 अंडरस्कोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हर एक चैप्टर के लिए हम लोग एक एक पैकेज बनाएंगे ताकि जब ये कोर्स कंप्लीट हो तो आप लोगों के पास सारे कोड्स एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज्ड रहेंगे। एंड जिस किसी टॉपिक को रिवीजन करना है वो आप लोगों को इजीली पता रहेगा कि किस फाइल को देखना है। इज दिस क्लियर? दैट इज द रीजन आई यूजुअली फॉलो द स्ट्रक्चर। ठीक, सेक्शन 4 के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा न्यू, and I will select Java class. इस Java class का मैंने नाम रखा है example number 1. This is the first file of our chapter 4. इसलिए मैंने फाइल का नाम क्या रखा है? example 1. Now this is my Java class file. इस फाइल के अंदर I will write the main function. And now I will explain you what is flow of a program. एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जावा के अंदर एक सिस्टम नाम की क्लास है। इस सिस्टम क्लास के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आउट। ये आउट कनेक्टेड होता है हमारे टर्मिनल से। किससे कनेक्टेड होता है? टर्मिनल से। इस आउट ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है println, जो कि टर्मिनल पे हमारे डेटा को प्रिंट करेगा। फर्स्ट यू शुड ऑब्जर्व एंड देन यू शुड राइट। यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5। दिस इज माई प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने टोटल 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है। एंड लाइन नंबर 1 टर्मिनल पे क्या प्रिंट करेगा? स्टेटमेंट 1। लाइन नंबर 2 टर्मिनल पे प्रिंट करेगा स्टेटमेंट 2। लाइन नंबर 3 विल प्रिंट स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो आप लोगों को प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिखेगा। किस ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये हमें पता करना है। What we have to identify? We have to identify the order of execution of our program. जिस ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस ऑर्डर को हमें पता करना है। ये समझ में आया? Here टर्मिनल पे आप लोगों को क्या प्रिंट होते हुए दिखा? स्टेटमेंट 1। फिर क्या प्रिंट होते हुए दिखा? स्टेटमेंट 2। जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा स्टेटमेंट 3।
जब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगा तो आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा स्टेटमेंट 4, देन स्टेटमेंट 5। क्या मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट 5 के बाद कुछ लिखा हुआ है? नो। आवर प्रोग्राम विल एंड, आवर प्रोग्राम विल एंड, यस, आवर प्रोग्राम इज finished. So what is the order of our program? Statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5. हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है। यस। What is the meaning of flow? The order in which our program executes, that order is nothing but flow. उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? फ्लो। इस एप्लीकेशन को अगर मैं 2 बार 3 बार 100 बार भी रन करूं तो भी फ्लो क्या रहेगा? सेम। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए। मतलब हमारा एप्लीकेशन डिसीजंस लेगा। हमारा एप्लीकेशन क्या लेगा? डिसीजंस। आप लोग रियल वर्ल्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज करते हो वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिसीजंस लेते हैं। इंस्टाग्राम पे जब आप लोग सही यूज़र नेम एंड गलत पासवर्ड डालते हो तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आप लोगों को लॉगिन करता है या रोक के रखता है? रोक के रखता है। एप्लीकेशन इज टेकिंग दी डिसीजन। यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करो। यूज़र को अलाउ कब करो? जब यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है, देन ओनली अलाउ यूज़र टू यूज़ द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। इंस्टाग्राम पे यू हैव टू लॉग इन। आई नो इंस्टाग्राम बहुत कम बार ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगता है, बट येस, inside every software application, before using any application we have to register first, and if we are not registering तो software application हमें application को use करने नहीं देता। I hope आप लोगों ने Spotify को use किया होगा। Spotify को use करते समय Spotify will ask you your interest कि किस जॉनर के गाने आप लोगों को अच्छे लगते हैं, रॉक, पॉप, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल। yes, and based on that it is going to suggest some songs, some artist. Yes, every application takes decisions. Every application takes decisions. हर एक एप्लीकेशन का फ्लो चेंज होता है बेस्ड ऑन यूजर टू यूजर। हर एक एप्लीकेशन का डिसीजन यूजर टू यूजर चेंज होता है। एंड ये यूजर टू यूजर चेंज कैसे होता है? वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल डिफरेंट, we are all different. हमारे choices, हमारे taste, they are all different. And based on our choices, based on our interest, हर एक प्रोग्राम अलग अलग decisions लेता है। Is this clear? लेकिन प्रोग्राम को हमारे इंटरेस्ट, हमारे choices, हमारे taste, ये सारी चीज़ें कौन फीड करता है? यूज़र। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर। बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर। एक छोटा सा एग्जांपल, अज्यूम करो कि यूजर ने पॉजिटिव नंबर पास किया तो बस टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा 1 2 3, और अगर यूजर ने नेगेटिव नंबर पास किया तो टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा 4 and 5. Our program is making decisions based on user input. प्रोग्राम के अंदर अगर हमें डिसीजन मेकिंग को अचीव करना है तो फॉर दैट वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूजर इनपुट। जब तक यूजर इनपुट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम डिसीजंस नहीं लेगा। दिस इज द रियल यूज केस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। संस्कृत ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया? नाउ आई विल शो यू हाउ टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक, इतना क्लियर? नाउ आई विल क्रिएट वन मोर फाइल। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को बस सिखाएंगी व्हाट इज फ्लो। जिस ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस ऑर्डर को कहा जाता है फ्लो।
एंड प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अंडरस्टूड एवरीवन? हियर आई विल क्रिएट वन वेरिएबल एक्स. वेरिएबल एक्स के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? आई हैव 2 ऑप्शंस. हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? 2. पहला ऑप्शन बोल रहा है पॉजिटिव नंबर, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नेगेटिव नंबर. हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? 2. जब 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है तो आप लोग यूज करेंगे इफ एल्स. इफ को लिखने के लिए आप लोग लिखेंगे इफ कीवर्ड, एंड इफ कीवर्ड के बाद यू हैव टू राइट कंडीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन? कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है. व्हाट इज कंडीशन? एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर, ये ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं. एक्स, आर यू ग्रेटर देन 0? यस. देन सिलेक्ट पॉजिटिव नंबर वाला ऑप्शन. एल्स का मतलब क्या? सेकेंड ऑप्शन. सिलेक्ट नेगेटिव नंबर. हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव हियर? 2 ऑप्शंस. 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है देन विच सिंटैक्स वी विल यूज? इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट. अब सुनिए, प्रोग्राम डिसीजन कैसे लेता है? मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स या फिर स्विच, इन्हें कहा जाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. क्या कहा जाता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट. नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट. सिलेक्शन स्टेटमेंट is a piece of code which is used to select one option from multiple available option where selection criteria depends on some condition. जब हमें मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4-5 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो फॉर दैट वी विल यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट. Can you tell me what would be the definition of selection statement? It is a special type of, let me write the correct spelling. It is the special type of selection statement which is used to select one option from multiple available options. मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना इज नथिंग बट सिलेक्शन स्टेटमेंट. एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट को कहा जाता है इफ स्टेटमेंट एंड दूसरे सिलेक्शन स्टेटमेंट को कहा जाता है स्विच स्टेटमेंट. प्रोग्राम को अगर डिसीजन लेने हैं तो प्रोग्राम क्या यूज करेगा? सिलेक्शन स्टेटमेंट. एंड कितने प्रकार के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं? 2 प्रकार के, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट. क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन. इज दिस क्लियर? नाउ जब हमें 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है तो फॉर दैट वी विल यूज इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट. ये समझ में आया आप लोगों को? चलो यहाँ देखेंगे. इस कोड को मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड आप लोगों ने अब ऐसे ही समझना है क्योंकि यू गाइस हैव टू राइट लॉट ऑफ कोड, तो कोड को फिर कोड की तरह ही समझिए. रेडी गाइस? चलिए, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा x. x के अंदर क्या स्टोर हुआ? 10. आर यू ग्रेटर देन 0? कंडीशन का आंसर अगर ट्रू आया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. इसे कहा जाता है हेड एंड इसे कहा जाता है बॉडी. इसे कहा जाता है हेड एंड इसे कहा जाता है बॉडी. इफ के हेड के अंदर अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा.
How many options we have? 2, positive and negative. एंड हमेशा 2 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा. लेकिन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होगा ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशन के ऊपर. दैट इज नथिंग बट सिलेक्शन स्टेटमेंट. सुना समझ में आया अच्छे से? नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर. लेट मी थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं. yes 10. Are you greater than 0? Yes. Which option will be executed? If वाला. अगर if के हेड के अंदर आंसर ट्रू आया तो बॉडी भी किसका एग्जीक्यूट होगा? if का. अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को समझ में आया. टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा पॉजिटिव नंबर. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मेक दिस एज -10. एंड एक और बार समझते हैं. मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल बनेगा x, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? -10. -10. आर यू ग्रेटर देन 0? नो. तो इफ के हेड के अंदर आंसर क्या आया? फॉल्स. तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा. वी विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट सेकेंड ऑप्शन. तो डायरेक्टली एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर को कहा जाता है बॉडी. क्या कहा जाता है? बॉडी. अंडरस्टूड एवरीवन? बॉडी यूज होता है ग्रुप मल्टीपल कोड्स को ग्रुप करने के लिए. व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी? मल्टीपल कोड्स को ग्रुप करने के लिए वी यूज बॉडी. आई होप आप लोगों को समझ में आया. टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा नेगेटिव नंबर. कैन यू सी कि मेरा प्रोग्राम इस बार डिसीजंस ले रहा है. कभी मेरा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है पॉजिटिव नंबर, कभी मेरा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है नेगेटिव नंबर. यूजर इनपुट के बेसिस पे डिसीजन लेना इज नथिंग बट कंडीशनल स्टेटमेंट. समझ में आया आप लोगों को? यस. सारे एप्लीकेशंस के अंदर यही यूज होता है. इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स. इज दिस क्लियर? अरे वाह, वेरी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. नाउ ये एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसे लिखेंगे. आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड आप लोगों ने डिसाइड करना है. अब हमेशा याद रखिए कि जब हमारे प्रोग्राम को डिसीजन लेना है तो हम लोग यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर प्रोग्राम को 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना है तो विच सिंटैक्स वी विल यूज? इफ एल्स. अज्यूम करो कि हम लोग एक वोटिंग वाला एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड अगर यूजर का एज 18 के अबव है, 18 या फिर 18 के अबव, देन ओनली यूजर कैन वोट, अदरवाइज यूजर कैन नॉट वोट. हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? अगर 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है तो यू विल यूज इफ एल्स. समझ में आया? सो हियर वी विल क्रिएट वन वेरिएबल एज, जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा इनिशियली 19. If age is greater than equals to 18, then I will give the option number 1. You can vote. Is this clear? Else, I will write here you cannot vote. How many options we have? 2 options. And for those options we have used if else. समझ में आया आप लोगों को? तो कैन आई डायरेक्टली रन दिस? यू नो हाउ दिस इज वर्किंग. आपको समझ में आया ये चीज़? सो इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, इस चीज़ का आंसर ट्रू आएगा एंड टर्मिनल पे क्या प्रिंट होगा? यू कैन वोट. व्हाट इफ मैं एज को 15 कर दूँ? तो अब इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा एंड इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा. वी विल डायरेक्टली मूव टू एल्स पार्ट. आई विल रन माई प्रोग्राम एंड यू कैन सी कि अब टर्मिनल पे प्रिंट होगा यू कैन नॉट वोट. एक नंबर इवन हो सकता है या फिर ऑड. हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 2 ऑप्शंस. यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हैं? इफ एल्स. अगेन एक ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है उसे कहा जाता है इवन नंबर. क्या कहा जाता है? और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता देन नंबर इज सिंपली ऑड. ये समझ में आया? तो एक नंबर इधर इवन रहेगा या फिर ऑड.
अरे वी कैन अगेन यूज हियर इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट. किसी ने पूछा व्हाट इज इफ एल्स, तो ऐसा नहीं बताने का कि सर हम इफ लिखते हैं फिर ना 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 ना. इफ एल्स इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम पेयर ऑफ ऑप्शन. पेयर का मतलब क्या? दो ऑप्शन. दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है, देन विच सिंटैक्स वी विल यूज? इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट. एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशन के ऊपर. सिलेक्शन क्राइटेरिया हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशन के ऊपर. अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा तो ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट होगा, अगर कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा तो ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स सॉल्व दिस वन मोर एग्जाम्पल. हियर हमारे ऑपरेटर्स का भी प्रैक्टिस हो ही रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं. आई विल राइट हियर मेन फंक्शन एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. वेरिएबल का नाम है नम. इस नम वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है 21 को. एंड हियर आई विल चेक नम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0. देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर भी डिवीजन परफॉर्म करता है, लेकिन आंसर किस में रिटर्न करता है? रिमाइंडर में. डू यू रिमेंबर या नहीं, या भूल गए? रिमाइंडर ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर. जब किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो एंड डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है, देन इट इज इवन नंबर, अदरवाइज नंबर इज ऑड. How many choices we have again? 2. Then here we will use if else selection statement. Number is even. What is the next option? Else I will write odd number. Number is odd. That's all. Off nahi, odd. Is this clear everyone? Yes, this is very easy. Let's do this. I will debug my program and we will see line by line how it is working. मेमोरी के अंदर एक num नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर स्टोर होगा 21. ये दिख रहा है? 21 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. रिमाइंडर क्या आएगा? 1. तो अब यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? 1. Are you equals to 0? 1. Are you 0? No. कंडीशन का आंसर क्या आएगा? False. अगर इफ के हेड के अंदर आंसर फॉल्स आया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा. वी विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट द सेकेंड ऑप्शन. सी डायरेक्टली विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड? सेकेंड ऑप्शन. हमारा प्रोग्राम डिसीजंस ले रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर. यस, आई होप आप लोगों को समझ में आया. ये प्रोग्राम्स आप लोगों ने ट्राई करके देखने हैं. यू हैव 20 मिनट्स, कंप्लीट दिस. लिख पाएंगे? अगेन दीज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स, बट ट्राई करो. जावा का सिंटैक्स समझ में आना चाहिए. अगर आप लोगों ने सी एंड C++ जैसी लैंग्वेज पढ़ी है तो दिस इज़ वेरी सिमिलर. लेकिन अगर आगे से किसी ने पूछा व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन यू शुड से इट इज द सिलेक्शन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस. एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट. ये इफ के अंदर इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, ये सब आते हैं. धीरे धीरे मैं सारे पढ़ाऊंगा. आज हमें ये चीज़ें लिख के ख़त्म कर देनी है. अंडरस्टूड? हो गया. 20 मिनट में आप 4 प्रोग्राम लिख पाएंगे ऐसा मेरे को लगता है. सना हो जाएगा? इंटेलिज आईडी है? नहीं, गलत वाला इमोट हो गया. एनीवेज, समझ गया? यस. लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग.